तो जी न्यूज के पास एफआईआर की कॉपी है। हम आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं। इस वक्त शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई उसकी कॉपी जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव कॉपी आप जी न्यूज पर इस वक्त देख पा रहे हैं। और हम बार बार यही याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एफआईआर में एक तरफ मनीष सिसोदिया का नाम है, रेट की बात हम आपको रेट से जुड़ी हुई खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही कई आरोप इस एफआईआर की कॉपी में है और इस वक्त भी वो रेड्स चल रही हैं। आप जानते हैं सुबह ये रेड स्टार्ट हुई थी और उसके बाद से ही जो राजनीति है उसमें उबाल आया है। शराब घोटाला जिसमें कमीशंस की बात की जा रही है, वेवर की बात की जा रही है। 10 घंटे करीब 10 घंटे हो चुके हैं टेंडर के बाद लाइसेंस देने में गड़बड़ी की बात की जा रही है, वेवर्स की बात की जा रही है। तो तमाम तरह के आरोप यहां पर हैं और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं कि दरअसल 7 राज्यों में 21 ठिकाने जहां पर ये रेड चल रही है, इसमें आबकारी विभाग के जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी जांच की जा रही है और दिल्ली एनसीआर के कई ठिकानों पर सीबीआई मौजूद। बार बार हम आपको बता रहे हैं कि सुबह 8 बजे ये कार्रवाई शुरू हुई है। इसके अलावा शराब कारोबारियों के यहां पर भी सीबीआई की छापेमारी जारी है। ये बड़ी खबर लगातार हम आपको जी न्यूज पर दिखा रहे हैं। एक तरफ ये एफआईआर जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। टेंडर के बाद लाइसेंस देने में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। देखिए मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा और इंफॉर्मेशन के साथ। जितेंद्र शर्मा, बड़ी खबर यही, मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया इस एफआईआर में। जितेंद्र शर्मा, आवाज आ रही है? जी अदिति। जितेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हो? तो जिस एफआईआर की कॉपी जी न्यूज के पास है उस कॉपी में क्या बड़ी बातें हैं और मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है? ठीक है दीदी, मैं ये आपको एफआईआर की कॉपी दिखा रहा हूं। मैं इसमें कुल 16 आरोपी हैं जिसमें से 15 नामजद आरोपी हैं और जो 16वां आरोपी हैं वो जो अननोन ऑफिशियल्स हैं। उसमें आरोपी नंबर 1 है मनीष सिसोदिया, यानी कि जो सबसे पहले आरोपी हैं वो मनीष सिसोदिया हैं और उसके बाद जो 3 और आरोपी हैं वो सरकारी अधिकारी हैं, जिनमें से आरवा गोपी कृष्णा जो कि एक्साइज कमिश्नर थे, जिन्होंने इस पॉलिसी को फ्रेम करने में मनीष सिसोदिया की मदद की थी। उसके बाद तीसरे नंबर पर है आनंद तिवारी जो उस समय डिप्टी कमिश्नर थे एक्साइज के। इसके अलावा पंकज भटनागर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर थे। इसके अलावा इन 4 जो सरकारी अधिकारी, क्योंकि मनीष सिसोदिया भी डिप्टी सीएम है, इन 4 के अलावा जो बाकी जो लोग हैं वो सब प्राइवेट वेंडर्स हैं जो कि लाइसेंसी हैं, जिनको शराब के ठेके मिले हैं, लाइसेंस मिले हैं, जो मनीष सिसोदिया ने फेवर पहुंचाया है। इसमें जो सबसे बड़ा आरोप लगाया है, क्योंकि 22 जुलाई को लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से चिट्ठी गई थी और उसके बाद से आदेश आया था सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। तो उसके बाद 17 अगस्त को सीबीआई ने जांच करने के बाद ये एफआईआर दर्ज की है और इसमें आरोप लगाया गया है कि किस तरह से इरेगुलरिटीज हैं, किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ है। जो ये लोग थे, यानी कि अगर मैं बात करूं कि जो जिनको ये लाइसेंस मिले हैं, जो एक्साइज पॉलिसी में जो सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज रहे हैं, उन्होंने किस तरह से मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर के इस पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है, यानी कि सीधे तौर पर जो फायदा पहुंचा है उन्हीं लोगों ने मनीष सिसोदिया और जो सरकारी अधिकारी हैं जिनमें एक्साइज कमिश्नर है, इन सब के साथ मिलकर के इस पूरी पॉलिसी को ड्राफ्ट किया है। और इसके अलावा जो पॉलिसी ड्राफ्ट करने के बाद जो अनड्यू एडवांटेज जो मिले हैं वो अलग अलग तरीके से पहुंचाए गए हैं अलग अलग लोगों को, यानी कि जो मनी ट्रेल है उसका जिक्र भी सीबीआई ने अपनी इस एफआईआर में किया है। और ये देखिए, ये जो ऑफिस मेमोरेंडम है जो कि एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की तरफ से गया था और एमएचए को यानी कि जो होम सेक्रेटरी है 20 जुलाई को जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्होंने जो होम सेक्रेटरी है भारत सरकार के जो गृह सचिव हैं उनको चिट्ठी लिख करके बाकायदा बताया था कि किस तरह से जो दिल्ली सरकार की जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें किस तरह से बंदरबाट की गई है, किस तरह से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने पर हम एफआईआर की कॉपी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। क्या आरोप लगाए गए हैं? आरोपी नंबर 1 बनाया गया है मनीष सिसोदिया को और आप जानते हैं पूरे दिन वार पलटवार हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। सुनिए। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके।
कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। शराब नीति पर सीबीआई इंक्वायरी के बाद ये रेड पड़ी है, तो अक्सर आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, मेरा न्यूयॉर्क टाइम में छपा है, वो जरा पढ़ो, मेरा ये स्वास्थ्य नीति है। अरे भाई, ये जो सीबीआई की इंक्वायरी हो रही है, सीबीआई की रेड शराब नीति पे है, ये किसी शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति पे नहीं है। ये जो आपकी शराब नीति थी उसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी हुई थी 22 जुलाई 2022 को, और आज जो भी रेड है उसमें शराब नीति का जवाब दो।